कभी सोचा है, महीने के आखिर में बचत का पक्का प्लान बनता है और फिर एक ऑनलाइन सेल आती है और सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। हम हमेशा आज को कल पर क्यों चुनते हैं, खासकर जब बात पैसों की हो? तो चलिए आज इसी टालम टोल के पीछे जो साइंस है ना, उसे समझते हैं। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है। अगर किसी को दो ऑप्शन मिले, एक कि आज अभी के अभी 7,000 रुपए ले लो, या फिर दूसरा ऑप्शन 1 महीने रुको और 7,700 रुपए ले लो, ज्यादातर लोगों का मन किस तरफ जाएगा? जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। अगर जवाब आज 7,000 वाला है तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, ज्यादातर लोग यही चुनेंगे। और देखिए, ये कोई विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है, ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। तो चलिए इसी वायरिंग को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो होता यह है कि हमारे दिमाग के अंदर ना अभी और बाद में के बीच हर वक्त एक रस्साकशी चलती रहती है। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये वो जंग है जो हमारे सारे फाइनेंशियल फैसलों की दिशा तय करती है। अब इस जंग में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम, मतलब हमारा इमोशनल ब्रेन। इसे बस अभी मजा चाहिए, तुरंत डोपामिन का किक चाहिए, जैसे चलो अभी शॉपिंग करते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारा लॉजिकल ब्रेन, जो हमारा प्लानर है। ये लंबी सोचता है, नहीं रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने हैं। हमारे ज्यादातर पैसे से जुड़े फैसले इन्हीं दोनों की लड़ाई का नतीजा होते हैं। अब ये जो दिमागी गड़बड़झाला है ना, इसका एक फैंसी साइंटिफिक नाम भी है, हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी वो आदत है जिसकी वजह से हम बाद में मिलने वाले बड़े फायदे के बजाय अभी मिलने वाला छोटा फायदा चुन लेते हैं, खासकर जब वो छोटा फायदा बस हाथ बढ़ाने की दूरी पर हो। इस ग्राफ को देखिए, ये चीज बिल्कुल साफ हो जाएगी। होता क्या है कि कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी फायदा जितना भविष्य में दूर होता जाता है ना, हमारे दिमाग में उसकी वैल्यू उतनी ही तेजी से कम होती जाती है। मतलब 1 साल बाद मिलने वाले 10,000 रुपए शायद हमें 5,000 के बराबर भी ना लगे। हम फ्यूचर के फायदों पर एक भारी डिस्काउंट लगा देते हैं। और रिसर्च भी यही कहती है, हम भविष्य को एकदम सीधा सीधा नहीं देखते। ऐसा समझिए कि हम उसे एक टेढ़े मेढ़े शीशे से देख रहे हैं, जिसमें दूर की चीजें असलियत से कहीं ज्यादा छोटी और धुंधली दिखती हैं। और यही टेढ़ा नजरिया हमारे उन सारे फैसलों की जड़ है जिन पर हमें बाद में अफसोस होता है। तो ये जो दिमागी गड़बड़ी है, ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट नहीं है, नहीं, ये हमारी असल जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करती है। एक जाल बुनती है जिसे हम कहते हैं टालमटोल का जाल। और सबसे ज्यादा ये हमें पर्सनल फाइनेंस के मामले में फंसाता है। जरा इस आंकड़े को देखिए, दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग जो मिडिल क्लास से हैं, जब वो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचते हैं तो गरीबी का सामना करते हैं। सोचिए, ये कितनी चौंकाने वाली बात है। ये साफ साफ दिखाता है कि आज की छोटी छोटी टालमटोल कल जाकर कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ बन सकती है। और मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। ये जो अभी चाहिए वाली आदत है ना, जिसे हम प्रेजेंट बायस कहते हैं, ये हमारी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी दिखती है। जैसे रिसर्च बताती है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कर्ज, जुआ और मोटापे जैसी समस्याएं भी ज्यादा पाई जाती हैं। जड़ सबकी एक ही है, अभी का लालच। तो सवाल ये है कि आखिर हम सेविंग को टालते क्यों हैं? इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल वजह हैं। एक तो है चॉइस ओवरलोड। इन्वेस्टमेंट के इतने सारे ऑप्शन देखकर दिमाग ही घूम जाता है और हम सोचते हैं अरे यार बाद में देखेंगे, और वो बात कभी नहीं आता। फिर है मेंटल अकाउंटिंग, मतलब 300 रुपए की कॉफी पे खर्च करना आसान लगता है, लेकिन 5,000 की SIP एक बहुत बड़ा फैसला लगता है। एक और चीज है ट्रेड ऑफ एंग्जाइटी, मतलब आज दोस्तों के साथ पार्टी छोड़ने का दुख भविष्य में मिलने वाली सिक्योरिटी की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। और हाँ, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी तो है ही जो हमें फैसला लेने से रोकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग के हाथों मजबूर हैं? क्या हम इसके गुलाम हैं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी खबर ये है कि हम अपने दिमाग को ही बेवकूफ बना सकते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही स्मार्ट लाइफ हैक्स की बात करते हैं जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधार सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त तरीका है सेविंग को ऑटोमेटिक कर देना। सोचिए, जब SIP या EPF का पैसा सैलरी आने से पहले ही अपने आप कट जाता है तो पार्टिसिपेशन रेट 90% से भी ऊपर चला जाता है। मतलब ये हमारे आलस को ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बना देता है।
जब पैसा अकाउंट में दिखने से पहले ही कट गया तो हमारा दिमाग उसे खर्च करने वाले पैसे की गिनती में रखता ही नहीं। सीधी सी बात, नजर से दूर, दिमाग से दूर। दूसरा स्टेप है बचत को आसान बनाना। बड़े बड़े गोल मत बनाइए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। जैसे रोज बस एक कॉफी के पैसे बचाना, मान लीजिए 350 रुपए। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 40 साल में ये रकम बिना इंटरेस्ट के भी 50 लाख से ज्यादा हो सकती है ना कमाल की बात। और हाँ, अपने लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी कम रखिए। कम ऑप्शन होंगे तो चॉइस ओवरलोड का सिरदर्द नहीं होगा और शुरुआत करना बहुत आसान हो जाएगा। और तीसरा और आखिरी कदम, फ्यूचर के लिए कमिटमेंट करना। मतलब ऐसी स्कीम्स में पैसा लगाइए जहां से उसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो, जैसे कि रिटायरमेंट अकाउंट्स जिनमें पेनल्टी लगती है। ये एक तरह से आपके आज के मन को कल के पैसों पर हाथ साफ करने से रोकता है। और साथ ही ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाले फंड्स चुनिए जो खुद ब खुद मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं। इससे आपको बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी इन्वेस्टमेंट गाड़ी ट्रैक पर दौड़ती रहेगी। तो बात साफ है, हमारा दिमाग तो आज में जीने के लिए बना है। असली सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी को आने वाले कल के लिए कैसे डिजाइन करेंगे। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने लिए खुद ही ढूंढना होगा।